ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की लगातार बढ़ती और भड़काऊ कार्रवाइयों के जवाब में उसके तकनीकी बुनियादी ढांचे, कमान और नियंत्रण केंद्र, रडार साइटों और हथियार भंडारण क्षेत्रों सहित सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। नई दिल्ली में आज ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष प्रेस वार्ता में कर्नल सुफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों, लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों की ओर बढ़ते देखा गया है। ये बात इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान स्थिति को और बिगाड़ना चाहता है। भारत ने जोर देकर कहा कि भारतीय सशस्त्र बल तत्परता के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर से लेकर छलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की। कर्नल कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार ने झूठा दावा किया था कि उसने अपनी हथियार प्रणालियों से सिरसा और सूरतगढ़ वायु केंद्रों को निशाना बनाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई तनाव बढ़ाने वाली है और भारत ने इसका संयमित तरीके से जवाब दिया। विदेश सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का अपना घृणित और मनमाना अभियान जारी रखा है, खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्यों में। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. विदेश सचिव ने धार्मिक स्थलों पर मिसाइल हमलों के पाकिस्तान के दावों को भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ये बेबुनियाद आरोप लगा रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। अब बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है। अभी स्थिति कैसी है? देखिए कनकलता, भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद से पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मौलाना मसूद अजहर का निकट संबंधी भी शामिल है। वहीं पिछली रात भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के कमान और नियंत्रण केंद्रों, रडार साइटों और हथियार भंडार क्षेत्रों सहित कई ठिकानों पर हमले किए गए। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भारतीय सेना ने जम्मू के निकट पाकिस्तानी चौकियों और आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है, जहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन छोड़े जा रहे थे। वहीं पाकिस्तान में जम्मू सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियां और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकी ठिकानों को बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पाकिस्तानी सेना लगातार भारत की पश्चिमी सीमाओं पर ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, लड़ाकू विमान के जरिए हमलावर है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। कनकलता, इसके अलावा अभी भी जानकारी आई है कि शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जिसमें और ताजा अपडेट मिलने की संभावना है। जी कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी बैठक में मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच ये बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई।
पाकिस्तान की आक्रामकता के जवाब में भारत के चौतरफा हमले से आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान घबरा गया है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में बदले की भावना से दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो से लेकर छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के जरिए मीडिया को गुमराह करने, वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने और जनता की धारणा को बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। डिजिटल स्पेस में फर्जी खबरों को फैलाने की पाकिस्तान की हताशा भरी कोशिश उसकी खुद की जमीन पर आतंकवाद को पालने पोसने की पोल खोल रही है। घबराया पाकिस्तान अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक दावों के सहारे अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कथित रूप से भारतीय सैनिकों को पकड़ने और भारतीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने के झूठे दावे कर आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान विश्व के सामने अपनी नापाक हरकतों की और पोल खोल रहा है। गुमराह करने वाले एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट को पकड़ा गया है, जबकि सच्चाई यह है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। इसी तरह 2016 की एक तस्वीर का सहारा लेकर पाकिस्तान समर्थित कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैलाया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में भारत के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं, जो सरासर झूठ है। एक और उदाहरण है जिसमें भारतीय पायलट को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊपर एक फाइटर जेट से छलांग लगाने का दावा किया गया है। यह दावा भी बिल्कुल निराधार है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही ये फर्जी कहानियां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले घबराए पाकिस्तान की हताशा साफ बता रही है। दिवाकर के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रोताओं, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है, इसलिए इस नाजुक समय में हर जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। आप ऐसी सामग्री या जानकारी व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेज सकते हैं। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को सलाह जारी की है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का इस्तेमाल न करें। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सायरन के नियमित इस्तेमाल से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक वास्तविक हवाई हमलों के दौरान इसे सामान्य बात समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बताया कि विदेश मंत्री रूबियो ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन के बिना शर्त युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उल्लंघन के कारण नए प्रतिबंध लग सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध विराम का सम्मान नहीं किया गया तो अमेरिका और उसके सहयोगी और प्रतिबंध लगाएंगे। भारत में सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति की दिशा में मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 हो गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में अंतिम दिन निशानेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में दिल्ली की नाम्या कपूर ने 27 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश की अंजलि महेंद्र भागवत ने 26 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। राजस्थान की खानक व्यास ने 19 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में निशानेबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है। शेष प्रतियोगिताएं बिहार में हो रही हैं। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा की सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारत का अभियान समाप्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।